Hello everyone, welcome to my YouTube channel Vrinda's Study Corner. Today I would like to start chapter 7 Human Health and Diseases. So let's begin this chapter. I should give you a short summary about this. This chapter is basically about our health, humans health and the diseases we caused. इसमें हम लोग ह्यूमन डिजीज़ जो होंगी, कॉमन डिजीज़ जो हमारे ह्यूमंस में होती हैं, इम्यूनिटी, एड्स जो होता है उसके, कैंसर, ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। इम्यूनिटी हम सबको पता है कि जो हमको फॉरेन बैक्टीरिया या वायरसेस से प्रोटेक्ट करती है। एड्स डिजीज़ होती है, कैंसर भी एक डिजीज़ है, एंड ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ मतलब उनकी एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करना। लेट्स फर्दर वी मूव विद हियर। Health for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors. Humors यहाँ पे मतलब है बॉडी फ्लूइड से। हेल्थ क्या है, काफ़ी टाइम तक ये कंसिडर किया गया था कि जो बैलेंस होगा ह्यूमर्स में, मतलब बॉडी फ्लूइड्स में, स्टेट ऑफ बॉडी में और माइंड में, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं अच्छी हेल्थ। जो ह्यूमर्स होते हैं वो क्या कंसीडर करते हैं, ह्यूमर्स कंसीडर कि ह्यूमर्स में ना 4 चीज़ें आती हैं, जैसे कि ब्लड, येलो बाइल, फेलगम एंड ब्लैक बाइल। ब्लड तो हम सबको पता ही हमारा बेसिक कंपोनेंट है, लिक्विड कंपोनेंट जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। येलो बाइल जो है वो लीवर सिक्रीट करता है और ऐसा माना जाता है कि जिसमें इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ येलो बाइल होगा उसमें एंगर इश्यूज़ होंगे, मतलब उसे बहुत ज़्यादा एंगर आएगा। फेलगम हमारे एक रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलीज़ करता है, इसको हम हिंदी में बलगम बोलते हैं, मतलब बल्क बोलते हैं ना। इसकी वजह से क्या होता है, हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ब्लैक बाइल जो होता है वो सिक्रीट होता है बाय आर किडनी और स्प्लीन, और इसकी वजह से क्या होता है, मतलब कि इसके ब्लैक बाइल की वजह से कंसीडर किया जाता है कि जिसको ब्लैक बाइल होगा उसको फीवर होगा। लाइक इसमें मेंशन है यहाँ पे, टेक इट फर्दर, दिस इज एन वॉट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स आर कंसीडर्ड एज फादर ऑफ मेडिसिन्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड। इन लोगों ने बिलीव करा कि सही है कि अगर बॉडी फ्लूइड्स में कोई चेंजेस हो रहा है तो इसकी वजह से हमारा ये बॉडी फ्लूइड में अगर कोई चेंजेस है तो वो हमें डिजीज़ कॉज करेगा, या फिर इनमें सेम एक मेंटेन्ड है, अगर इनमें एक बैलेंस है तो वो हेल्थ है। ठीक है। सो लेटर इट वॉज थॉट दैट पर्सन जिसको ब्लैक बाइल है बिलोंग टू अ हॉट पर्सनैलिटी, वो एक हॉट पर्सनैलिटी को बिलोंग कर रहा है। दिस आइडिया वॉज अराइव्ड बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थाट्स। ये जो आइडिया था ये प्योर रिफ्लेक्टिव थाट से आया था, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था कि ये ऐसा है, बस ये लोगों को देखा, उन लोगों ने ये चीज़ समझी इसलिए उन्होंने ये रख दिया। द डिस्कवरी of blood circulation by William Harvey using experimental method and the demonstration of the normal body temperature in person using black bile thermometer disproved good humors hypothesis of health। इसका मतलब ये कि विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवरी करी थी ब्लड सर्कुलेशन में। तो उन्होंने क्या किया था, एक जो नॉर्मल टेम्परेचर का पर्सन था उसे ब्लैक बाइल था। ठीक है, एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल, एक पर्सन था जिसको ब्लैक बाइल था और उसको टेम्परेचर क्या था, नॉर्मल था। तो उसको टेम्परेचर नॉर्मल था, बट ये कंसीडर थे कि जिसको ब्लैक बाइल होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उससे फीवर होगा। बट ये चीज़ जो है फॉल्स, ये कंसीडर किया कहता है कि जिस पर्सन को ब्लैक बाइल होगा उसको टेम्परेचर जो होगा ज़्यादा होगा, या उसकी हॉट पर्सनैलिटी होगी, फीवर होगा। बट जब विलियम हार्वे ने एक्सपेरिमेंट करा तो ये चीज़ जो थी हाइपोथेटिकली रॉन्ग प्रूफ हो गई। इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी ने स्टेट किया कि माइंड जो है हमारे न्यूरल सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हमारी इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि टोटली हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं कि माइंड जो होता है वो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, ये टुगेदर वो कंट्रोल करते हैं इम्यून सिस्टम को, और इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को कंट्रोल करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हैंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। ये कह रहा है कि जो हमारी माइंड और मेंटल हेल्थ है वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। बिकॉज हम लोग के अगर किसी पर्सन की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो मतलब उसकी हेल्थ भी ख़राब होगी। लाइक समवन इज सेट, तो वो धीरे धीरे उसको आगे उसके सिम्टम्स जो होंगे उसकी हेल्थ ख़राब होगी। आर ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय, हेल्थ कई सारी चीज़ें 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है यहाँ पे जो बेसिकली बुक में दिया हुआ है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, डेफिशिएंसी विद विच अ चाइल्ड इज़ बॉर्न and deficiency defects which the child inherits from parents from birth। जेनेटिक और डिसऑर्डर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, मेनली डीएनए चेंजेस होते हैं, डीएनए के चेंज की वजह से म्यूटेशन आता है, जिसकी वजह से कई बार डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम हमने पढ़ा था, 21 जो पेयर ऑफ होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है एक्स की। सिकल सेल अनीमिया था जिसमें शेप जो है
ब्लड की कॉन्केव बाय कॉन्केव से स्पिंडल लाइक हो जाती है। कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, केलैंडर सिंड्रोम्स था और टर्नर सिंड्रोम, ये सब इसी के एग्जाम्पल थे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स ये मेनली ये होते हैं कि जो चाइल्ड में डिफिशियंसी होती है, चाइल्ड जिस डिफिशियंसी के साथ बॉर्न हो रहा है, या फिर जो डिफिशियंसी जो चाइल्ड अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करके ला रहा है अपने बर्थ से। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमारे बर्थ होने के बाद से नहीं पता चलते, फ्रॉम बर्थ चाइल्ड जो कैरी करता है वो होते हैं। इन्फेक्शन से हो सकती है हेल्थ हमारी ख़राब, अफेक्ट हो सकती है। लाइफ स्टाइल्स इंक्लूडिंग फूड वाटर वी टेक, लाइफ स्टाइल से जैसे कि फूड वाटर जो हम ले रहे हैं, एंड रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडीज़, हैबिट्स दैट वी हैव और लैक एक्सेट्रा। मतलब जो हमारा हेल्थ है ना वो कि और चीज़ों पे डिपेंड करेगा, जैसे कि लाइफ साइकिल, हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, हम क्या फूड कंज्यूम कर रहे हैं, हम क्या वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, हम कैसे रेस्ट कर रहे हैं, हम क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी क्या रेस्ट और एक्सरसाइज अपनी बॉडी को दे रहे हैं, हमारी क्या हैबिट्स हैं या हम क्या हैबिट्स को लैक कर रहे हैं, ये सब भी डिपेंड करता है हमारी हेल्थ के ऊपर। ये सब हेल्थ को अफेक्ट करता है सिंपली। फर्दर लेट्स मूव। द टर्म हेल्थ इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबडी। जो टर्म हेल्थ है वो फ्रिक्वेंटली सब इंसान यूज़ कर लेते हैं। हाउ डू वी डिफाइन इट? अब अच्छा सा हर लोग इंसान बोल देते हैं कि ये तो हेल्थ है, ये हेल्दी इंसान है, तो अब आप हेल्थ को एग्जैक्टली डिफाइन कैसे करते हैं? हाउ डू वी डिफाइन इट? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और फिजिकल फिटनेस। हेल्थ सिंपली ये मतलब नहीं होता हेल्थ का कि इंसान जो है फिजिकली फिट है या फिर उसमें एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है, ये हेल्थ नहीं होती है। सिंपली इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कम्प्लीटली फिजिकल एंड मेंटल सोशल वेलबींग। हम एक इंसान को तब हेल्दी बोल सकते हैं जब वो इंसान फिजिकली, मेंटल एंड सोशली ठीक है। फिजिकली मतलब उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना हो, मेंटली उसमें कोई स्ट्रेस ना हो, वो नॉर्मल हो, एंड सोशल वेलबींग वो काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट ना हो, एक्सट्रोवर्ट हो, सबके साथ मिलता जुलता बात करता हो। व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एंड वर्क। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, सबको ही पता होती है कि अगर कोई इंसान हेल्दी है तो ऑफकोर्स अपने वर्क के लिए वो एफिशिएंट रहेगा। अगर कोई अनहेल्दी है तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। बेसिकली यही था इसमें। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी। जो हेल्थ है, अगर हेल्थ सही है तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है तो इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी इंक्रीज हो रही है, कंट्री का या फिर पर्सन का, अपने पर्सन की भी इकोनॉमिक वैल्यू जो हो रही है, उनके इनकम सोर्स होगी वो बेटर होगी। जस्ट इन केस अगर हम लोग फॉर एन एग्जाम्पल, एक पर्सन है, दो पर्सन है, ए एंड बी। ए जो है वो हेल्दी है, सो वो ईजिली अपनी फैमिली के लिए अर्न कर रहा है एंड उसे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। बी जो है वो इल है, अनहेल्दी है, वो ये चीज़ नहीं कर पा रहा। तो इसमें हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि बी की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो लो है एज़ कंपैरिजन टू ए, बिकॉज जो ए है वो कंट्री के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए भी। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। हेल्थ जो क्या करती है वो हेल्थ हमारी लॉन्गेटिविटी इंक्रीज़ की लाइफ की मतलब लंबा जीने में हेल्प करती है, और इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी के रेट को भी डिक्रीज़ करती है। इन्फेंट मतलब कि नवजात बच्चा जो होता है, न्यूबॉर्न। मैटरनल इज़ फॉर मदर, कि जो मदर बेबी को बर्थ देते ही मर जाती है, उन चीज़ों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ है, 3 पॉइंट्स हैं, आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। यहाँ पे ये 3 चीज़ें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। पहली चीज़ बैलेंस डाइट, दूसरा पर्सनल हाइजीन, और थर्ड रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल। योगा जो है उस टाइम से प्रैक्टिस करी जा रही है जब से हमें मतलब कि याद भी नहीं है, वो टाइम हमको पता भी नहीं है, तब से योगा करी जा रही है। टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अचीव करने के लिए अवेयरनेस अबाउट डिजीजेज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी फंक्शन। अवेयरनेस होनी चाहिए किसके बारे में, अबाउट डिजीजेज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस। डिजीजेज क्या हैं और उनकी डिफरेंट बॉडी फंक्शंस पे क्या इफेक्ट होंगे। वैक्सीनेशन के बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, हमें इस बारे में भी अवेयर होना चाहिए कि हमारे प्रॉपर डिस्पोजल कैसे होगा वेस्ट का। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स होते हैं जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज या फिर पैथोजेंस जो कैरी करते हैं डिजीज़ को, उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर्स। ठीक है। उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड।
फूड में जो हाइजीन का मेंटेनेंस हो, वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए नेसेसरी चीज़ें। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे फूड की हम हाइजीन की बात करते हैं, हम लोग कई जगह से खाना खा लेते हैं जो हमें लगता है कि इन लोग को पानी कैसे यूज़ होता है। वॉट इफ़ दे आर यूजिंग द वाटर विच इज़ नॉट clean, so that will definitely put our health in danger. It will affect our health. When the functioning of one or more organ or system of the body is adversely affected, जब कोई भी फंक्शनिंग एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन की हमारी बॉडी में अफेक्ट होती है, एडवर्सली मतलब बैडली अफेक्ट होती है, उसकी कैरेक्टराइज बाय अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स, उसको हम कैसे देख सकते हैं, कुछ साइंस और सिम्टम्स के साथ। वी सी दैट वी आर नॉट हेल्दी। हम क्या बोल देते हैं अगर हमें ऐसे कोई सिम्टम्स दिखते हैं, कोई प्रॉब्लम फील होता है कि हम हेल्दी नहीं हैं, वी हैव अ डिजीज़, हमको एक डिजीज़ है। डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। डिजीज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। डिजीज़ विच आर ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो डिजीज़ ईजिली ट्रांसफर हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफ़र फ्रॉम दीज एट सम टाइम ऑफ और अदर। ये जो डिजीज़ होती हैं इन्फेक्शियस वो बहुत कॉमन होते हैं और हर इंसान इसे एक ना एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर फेस करता है। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़, कुछ डिजीज़ जैसे कि एड्स आर फैटल, मतलब कि ये जानलेवा हो जाती हैं, जो जैसे कि एड्स जो है। एंड कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कि कैंसर इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ, एक डेथ का मेजर कॉज हमारा कैंसर भी है। ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज़ ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली, जो ड्रग्स और एल्कोहल का जो अब्यूज़ है, मतलब एक्सेसिव अमाउंट इनका यूज़ करना हमारी हेल्थ को एडवर्सली मतलब कि हेल्थ को काफ़ी बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।